Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. Today we will discuss about the energy of revolving electron. In previous lecture we have discussed about the radius of the Bohr's orbit. यानी पिछले लेक्चर में आपने इस किस्म का एक सिस्टम देखा था कि जिसके सेंटर में आपका न्यूक्लियस था। ठीक है, ये रेड डॉट ये न्यूक्लियस को ये उसके गिर्द ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और कल के लेक्चर में आपने इन ऑर्बिट्स के रेडियस कैलकुलेट किए थे। पहले ऑर्बिट के रेडियस को आपने कहा R1। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के गिर्द कोई सेकेंड ऑर्बिट है तो उसके रेडियस को कहा R2 एंड सो ऑन। अब इसमें यह है कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स एनर्जी होती है, एक मखसूस एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम जाहिर करते हैं कैपिटल E से। जैसे कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको हम कहेंगे E1, दूसरे ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसको हम कहेंगे E2 एंड तीसरे ऑर्बिट में जो एनर्जी है उसको कहेंगे E3, तो एंड सो ऑन। अब हम आज इक्वेशन ड्राइव करेंगे कि किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी जो है ये कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कल जैसा ही सिस्टम कंसिडर करें। सेंटर में न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर है Z और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है Ze पॉजिटिव। न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इसकी वेलोसिटी V है और इस इलेक्ट्रॉन का मास m है। ये सारी चीज़ें हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने कैलकुलेट करना है कि इस इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है, उसके लिए इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। अब इसमें जो है आप लोगों को पता है किसी भी सिस्टम का, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है। टोटल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है। जैसे कि यहाँ पे इन लाइंस में भी आपको ये नज़र आ रहा होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से? काइनेटिक एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आप पहले भी कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी जो है ये बराबर होती है हाफ mv² के। ये इक्वेशन आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता है। अब हमने क्या कैलकुलेट करनी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है तो उसकी हरकत की वजह से जो एनर्जी है उसको हमने कहा काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। पोजीशन की वजह से जो किसी भी चीज़ की एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अब इसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जो है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और कल वाले लेक्चर में आपने देखा था कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बराबर है Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² के। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम फर्ज करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस पॉइंट पे, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। इन्फिनिटी डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? इन्फिनिटी डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है कि जब न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस। अब इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं न्यूक्लियस की तरफ और इसको लेके आते हैं हम इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस जो है वो है ये स्मॉल r। तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी डिस्टेंस से डिस्टेंस r पे लेके आए, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहाँ न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में कोई अट्रैक्शन नहीं थी, और जो r डिस्टेंस है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है जो कि है Ze² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अब इस स्मॉल डिस्टेंस को, इस छोटे डिस्टेंस को हमने नाम दिया dr का, ठीक है। यानी इन्फिनिटी से
आर तक आने में ये जो डॉटेड लाइन से फासला जाहिर किया जा रहा है ये फासला है डी आर। और जब हम किसी चीज़ को मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो आपको पता है कि किसके बराबर होगा। वर्क डन जो है आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस के। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर किया है इलेक्ट्रॉन ने वो है डी आर। और फोर्स किसके बराबर है, फोर्स है ये वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क फिर किसके बराबर हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा फोर्स, और फोर्स है जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है डी आर। ये हो गया हमारे पास वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम आर डिस्टेंस तक लेके आते हैं, और इस दौरान जो वर्क डन है उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया। और इसमें जो है इस कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो डिस्टेंस आर है, डी आर है, इसको मज़ीद छोटे छोटे पार्ट्स में, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया है। और अब हम इन तमाम छोटे छोटे हिस्सों को जब सम अप कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा डी आर। इस तरह से किसी भी फासले को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके फिर उन छोटे छोटे हिस्सों को इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। तो हम इन तमाम छोटे छोटे हिस्सों को सम अप करेंगे, जमा करेंगे, यानी हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट हम कहाँ से करेंगे, इन्फिनिटी डिस्टेंस से आर तक, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं हम डिस्टेंस आर पे। तो इंटीग्रेशन जो है वो किन लिमिट्स में होगी, इन्फिनिटी से लेकर आर तक। और ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में एक ऑपरेशन है इंटीग्रेशन के, किसी भी डिस्टेंस को, किसी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उन सबको जमा कर लेना। ठीक है, और ये इसकी लिमिट्स हैं, यानी इंटीग्रेशन हमने कहाँ से शुरू की, इन्फिनिटी से, और कहाँ तक करनी है, डिस्टेंस आर तक। ठीक है, और अंदर हम ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे जो वर्क डन है, जेड स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इंटीग्रेशन हमने किसकी करनी है, इंटीग्रेशन हमने करनी है आर की, डी आर की। तो हम क्या करेंगे कि आर वाली टर्म्स जो हैं उनको अलग लिख लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को अलग। तो हमने ऐसा ही किया, ये बाकी सारी टर्म्स हमने बाहर निकाल ली हैं, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे पास डी आर ओवर आर स्क्वायर यानी आर वाली टर्म्स हैं इनको रहने दिया है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमने इसका फॉर्मूला देखना है। अब इंटीग्रेशन के लिए यहाँ हमने जो फॉर्मूला लगाया है उसमें हमने क्या किया है कि आर स्क्वायर को हम ऊपर लेके गए हैं, और जाहिर है कि आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो उसकी पार हो जाएगी आर माइनस 2। ठीक है, और जो फॉर्मूला लगाना है वो कुछ इस तरह से है कि हमने ये चीज़ आर जो है इसकी पार में 1 प्लस कर देना है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि वेरिएबल की जो भी पार होती है उसमें हम प्लस कर देते हैं 1, और 1 प्लस करने से ये पूरी जो वैल्यू बनती है इसको हम उस वेरिएबल से आर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी हमने क्या करना है कि हम सिंपली आर स्क्वायर को ऊपर ले गए हैं, ऊपर जाके ये बन गया है आर माइनस 2। और अब फॉर्मूला ये लगेगा कि हम इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म करेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, और इसकी लिमिट्स क्या है, नीचे इन्फिनिटी है, ऊपर आर, और ये साइन हमने ख़त्म किया है। तो हम क्या करेंगे कि आर की पावर में 1 प्लस कर देंगे, और 1 प्लस करने से ये पूरा जो एक्सप्रेशन बना है -2 और +1 इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड किया। अब हमने आर में जब -2 और +1 किया तो आपको पता है कि इससे आर की पावर जो है वो बन जाती है -1। ठीक है, -2 और +1 बन जाएगा -1, और नीचे भी -2 और +1 बन जाएगा -1। अब 1 तो है, जाहिर है हम 1 को अगर ना भी लिखें एक ही बात है, तो नीचे फिर क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का साइन। तो ये माइनस का साइन जो है हम यहाँ पे भी साथ लिख सकते हैं, और r की पावर -1 जो है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर r, यानी ऊपर r की पावर -1 है, नीचे जाके ये बन जाएगी +1। तो इस तरह से हमारे पास आ गया, इसका रिजल्ट क्या आया, 1 ओवर r, माइनस का साइन साथ है -1 ओवर r, और इसकी लिमिट्स हैं
लोअर लिमिट है इन्फिनिटी और अपर लिमिट है आर। अब हमने क्या करना होता है कि अपर जो है यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने करनी है। अब इसमें आपको पता है कि अपर लिमिट जो थी हमारी वो है आर, एक दफ़ा हम अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें दूसरी दफ़ा लोअर लिमिट की। यहाँ से आप देखिए इस ब्रैकेट में -1/r ये अपर लिमिट है और अब इसमें से हमने माइनस करनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट है आर की जो लोअर वाली वैल्यू है वो है इन्फिनिटी। तो 1/, अब हम आर की जगह लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, आपको पता है कि 1/∞ जो है वो होता है 0। तो ये हमारे पास टर्म हो जाएगी -1/r और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। तो -1/r में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अगेन -1/r, यानी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1/r। और इस -1/r को जब हम इन ZE² के साथ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -ZE²/4πε0r, यानी कि ये वाली इक्वेशन। और इस ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, यानी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, -ZE²/4πε0r। आज के लिए इतना ही, क्लास रिमेनिंग जो है हमारा इसका रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।